सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक पेन ट्रीटमेंट सीरीज़। तो इससे पहले हमने बैक पेन के ऊपर, लो बैक पेन के ऊपर स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज की सीरीज़ बनाई थी, जो कि पीआईवीडी या एक्यूट पीआईवीडी में हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम अब नेक पेन के ऊपर सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। तो किसी भी पेशेंट्स को अगर एक्यूट ऑनसेट नेक पेन है तो उसमें किस तरह से एक्सरसाइज करके वो अपने दर्द को कम कर सकते हैं। जो हमारी गर्दन है, गर्दन जो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उसके ऊपर बिल्कुल हमारा जो है ये हेड होता है। हेड स्ट्रक्चर हमारा जो धड़ के ऊपर होता है। अब नॉर्मल इसमें दर्द होने के कारण क्या है? एबनॉर्मल पोस्चर, गलत तरह से बैठना, गलत तरह से वेट को उठाना या गलत तरह से चलना, ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपके नेक पे लोड पड़ता है, जिससे उसके मैकेनिकल स्ट्रेन पड़ती हैं, सॉफ्ट टिश्यू खिंचते हैं, स्ट्रेच में आते हैं और आपको गर्दन में दर्द होता है। ये जो हमारी गर्दन है, अगर ये धड़ से इस तरह आगे लटकी रहे, चाहे फ़ोन चलाते हुए, कंप्यूटर चलाते हुए या बैठे हुए, तो होता क्या है कि जो यहाँ की मांसपेशियाँ हैं वो हमेशा तनाव में रहती हैं, आगे की मांसपेशियाँ हमेशा शॉर्ट एंड पोजीशन में हो जाती हैं। इसका डायरेक्ट प्रभाव कहाँ पड़ता है? आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा पे। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसमें एक सी इस तरह से कर्व होता है अगर हम नॉर्मल बैठे हैं। एबनॉर्मल पोस्चर फोर्सेस की वजह से हम करते क्या हैं, दिन भर अपनी गर्दन को आगे इस तरह से मोड़ के रखते हैं। हमारी गर्दन में नॉर्मल कर्व सी शेप का होता है इस तरह, पर हम लोग हमेशा फ़ोन आगे झुक के चलाते हैं, कंप्यूटर आगे झुक के चलाते हैं, या फिर इस तरह बैठते हैं कि हमारी गर्दन आगे लटकी रहती है इस तरह। उससे होता क्या है कि जो ये कर्व है ये धीरे धीरे सीधा होना शुरू हो जाता है। अब ये सीधे होने से होता क्या है कि आपके जो रीढ़ की हड्डी है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उसमें जो डिस्क है उसके ऊपर एबनॉर्मल प्रेशर पड़ता है, आसपास जितने लिगामेंट्स हैं उनके ऊपर एबनॉर्मल प्रेशर पड़ता है, और जिसका डायरेक्ट प्रभाव कहाँ पड़ता है? आपकी सॉफ्ट टिश्यू और मसल्स पे। तो ऐसे पेशेंट को कुछ समय बाद गर्दन में दर्द महसूस होने लगता है। साथ ही साथ गर्दन का दर्द कुछ पेशेंट्स को कंधे में भी जाता है, शोल्डर ब्लेड में जाता है। कुछ पेशेंट को ऐसा दर्द महसूस होता है कि उनका गर्दन का दर्द बह के हाथ तक जा रहा है और साथ में सुई चुभना और झंझनाहट जैसे लक्षण। इसका मतलब ये है कि जो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहाँ पे जो नर्व रूट जा रही हैं वर्टिब्रल कैनाल से, वो इरिटेट हो रही हैं। इरिटेट होने के बहुत सारे कारण हैं। आप लोग सुनते होंगे कि जिनको गर्दन का दर्द है उनको बहुत सारी कंडीशन बताई जाती है। किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस होता है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, किसी को स्लिप डिस्क जैसी कंडीशन होती है। तो इन सब कंडीशन में आपकी अगर नर्व रूट इफेक्ट हो रही है तो आपको दर्द गर्दन से लेके कंधे तक या हाथ तक रेडिएट करेगा। डिपेंड करेगा कौन से सेगमेंट पे नर्व रूट अफेक्ट है। गर्दन आगे झुके रहने से सबसे ज़्यादा खतरा क्या रहता है कि जो आपकी जो डिस्क है वो पोस्टीरियर डिस्क बल्ज कर जाती है और नर्व रूट इफेक्ट करती है, जिससे कि आपको गर्दन का दर्द हाथों में, कंधों में रहता है, और कभी कभी ये दर्द रेफर्ड होकर सिर तक चला जाता है, जो कि हेडेक भी कॉज करता है। तो इस सब को ठीक करने के लिए हम आपको एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। तो आज जो सबसे पहले एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है चिन रिट्रैक्शन एक्सरसाइज। चिन रिट्रैक्शन एक्सरसाइज करने से हम लोग ये अश्योर करते हैं कि जो आपकी गर्दन का नॉर्मल कर्वेचर है वो आप मेंटेन कर पाएँ। जितनी भी उसको नॉर्मल फोर्सेस लग रही थी आप उसको काउंटरैक्ट करके उसको नॉर्मल कर पाएँ और अपनी गर्दन को, दर्द को ठीक कर पाएँ। और जो डिस्क से, अगर डिस्क से नर्व रूट पे प्रेशर लग रहा है तो आप उसको भी ठीक कर पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, तो मैं अगर आपको बताऊं, नॉर्मल जो पोजीशन है किसी भी इंसान की, वो इस तरह बैठता है बिना सहारे के। जब वो बिना सहारे के बैठता है रिलैक्स होकर, थोड़ी देर बाद अपनी गर्दन को भी झुका लेता है और कमर को भी इस तरह झुका लेता है। तो इससे होता क्या है कि आपकी जो गर्दन है वो धड़ से इस तरह आगे लटकी रहती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति पैदा होती है। बहुत टाइम तक अगर आप ऐसे ही रहेंगे, धीरे धीरे आपको गर्दन का दर्द बैठ जाएगा। और अगर ये दर्द आपको हाथ तक बहने लग जाए, कंधे तक बहने लग जाए, तो ये मान के चलिए या तो आपकी जो वर्टिब्रल कैनाल है वहाँ पे नर्व रूट इफेक्ट हो रही है, या फिर आपके जो कंधे की मांसपेशियाँ, गर्दन की मांसपेशियाँ हैं उसमें इतनी टेंशन पैदा हो गई कि उनका रेफर्ड पेन आपको हाथों में आ रहा है या गर्दन में जा रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए करना क्या है? सिंपली कुछ नहीं, आपको सबसे पहले तो अपने कमर को इस तरह से कुर्सी पर टिका के बैठना है। अब हमको क्या पता है कि हमारी गर्दन को आगे लटकाने से ही दर्द हो रहा है, तो हमें इसको पीछे लाना है अलाइनमेंट में। तो सबसे पहली एक्सरसाइज क्या है? चिन रिट्रैक्शन एक्सरसाइज, मतलब ठुड्डी को अंदर खींचना। तो इसमें करना क्या है, आप पहले नॉर्मल होके बैठिए इस तरह। उसके बाद आप अपने जो इंडेक्स फिंगर है उसको यहाँ पे रख लीजिए अपने चिन पे। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको मुंह बंद करके अपने दांत को क्लिंच करना है इस तरह, और दांत को क्लिंच करने के बाद आपको अपनी ठुड्डी को पीछे की तरफ ले जाना है यूं। ना तो आपको ऊपर उठाना है, ना तो आपको इस तरह नीचे करना है, आपको बस अपनी उंगली से दूर जाना है इस तरह।
तो आप क्या श्योर कर रहे हैं, जो आपकी गर्दन आगे लटकी हुई है, जो इस तरह सी कर्व होता है, वो जो स्ट्रेट हो गया है, इसको आपको नॉर्मल सी कर्वेचर बनाना है। तो आपने इस तरह अपनी गर्दन पर रखी और अपना उंगली यहाँ रखी। अब आपको अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपनी गर्दन को पीछे खींचना है, यूं, और यहाँ पे रुके रहना है और धीरे से वापस आना है। अगर आपको बिल्कुल पीछे जाने में दिक्कत महसूस हो रही है तो आप अपनी रेंज शुरुआत के दिनों में कम भी रख सकते हैं। मतलब आप यहाँ से सिर्फ इतना जा सकते हैं और यहाँ पे होल्ड करके वापस आ सकते हैं। तो क्या हुई एक्सरसाइज, आपने अपने दांत को बंद किया, मुंह बंद किया, दांत को क्लिंच किया एंड रिट्रैक्ट, होल्ड दिस पोजिशन एंड रिलैक्स। आप डायनेमिक भी कर सकते हैं या फिर आप स्टैटिक भी, मतलब आप एक बार ही ले गए इस तरह और 2 से 3 मिनट वहीं होल्ड किया, ये स्टैटिक है चिन रिट्रैक्शन। या फिर डायनेमिक, पीछे गए आगे आए, पीछे गए आगे आए। अगर आपको बैठ के करने में एक्सरसाइज में दिक्कत है या आपकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप बैठ के एक्सरसाइज कर पाएँ, तो आप लेट के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेट के आपको सिर्फ अपनी चिन को पीछे की तरफ इस तरह से रिट्रैक्ट करना है। और कोशिश कीजिएगा, अगर आपकी कंडीशन ठीक है, बियरेबल पेन है, तो आप बैठ के करें किस तरह, इस तरह अपनी कमर को पीछे लगा लें, अपने हाथ को यहाँ पे लगाएं, उंगली को, और अब अपनी गर्दन को उंगली से पीछे ले जाएं। रिलैक्स, फिर से रिलैक्स, फिर से। रिकमेंडेड डोज जो हैं, एक बारी में 15 से 20 बार करिए और दिन में 8 से 10 बार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए, तो आपको गर्दन का दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये एक्सरसाइज नंबर 1 है। स्टार्टिंग के दौर में जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो पॉसिबल है कि आपको दर्द हो सकता है या बढ़ सकता है, पर उससे आप घबराइएगा मत। आप इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे अपने क्षमता के अनुसार करिएगा। धीरे धीरे 1 से 2 दिन में आपका दर्द घटना शुरू हो जाएगा। तो आप इस एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई कीजिए। एक दिन में 8 से 10 बार और एक रेपिटेशन 15 से 20 बार का होगा, तो आप धीरे धीरे अपनी गर्दन की नॉर्मल अलाइनमेंट को ठीक करने लगेंगे। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, और अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज नंबर 2 शेयर करूंगा कि आप किस तरह से इस एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन कर सकते हैं और अपने गर्दन के दर्द या गर्दन से दर्द हाथ में बह के आ रहा है, जिसको हम रेडिकुलोपैथी बोलते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल हो। अपना फीडबैक आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।